फ्री का माल देना बंद कर दें, ये किसान को फ्री का माल देना बंद कर दें। जैसे कि अनाज जो राशन बांट रहे हैं यही बंद कर दें, जन धन योजना है यही बंद कर दें, 5,000 2,000 रुपए जो खाते में हर किसान डाले यही बंद कर दें, तो फिर हमारा देश बहुत तरक्की की राह पे चल जाएगा। किसी रोड का नाम बदल दिया तो किसी जगह का नाम बदल दिया, किसी गांव का नाम बदल दिया। सबसे बड़ी समस्या गायन की सबसे बड़ी समस्या तो है, हमारा रुपया बर्बाद करते हैं, गैस सिलेंडर भरवाने पैसे नहीं है पहले। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका साथ सबका विकास। अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे, काफी लोग हमें यहाँ पर बैठे हुए मिले। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। हमने अभी यहाँ पर देखा काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्याएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये आप वोट देंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे, भाई हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किस नजरिए से देखते हैं, क्या धारणाएं रखते हैं, और आखिर ये लोग जो हमारे भारत के किसान हैं, हमारे उत्तर प्रदेश किसान हैं या जहाँ की जनता है, वो किन मुद्दों पर वोट डालना चाहेगी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इनसे बात करना चाहेंगे। ये गांव कौन सा है? उलैया। उलैया। देखिए अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो आप किसके लिए वोट देना चाहेंगे? वो समय देखने पर समय का देखो समाजवादी पार्टी को बात करें। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हाँ, आप मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के किन को देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अभी हाल ही में तो हमारे बाबा जी की सरकार है। बाबा जी सरकार है, हाँ है। तो हमारे बाबा जी कैसा काम कर रहे हैं? वो सही काम न कर रहे हैं। क्यों? बहुत अच्छा तो काम कर रहे हैं। कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं बताओ? आरक्षण अच्छा। हमारा खत्म कर रहे हैं, सब कुछ हमारा खत्म हो जा रहा है, फिर क्या रहेगा हम पे? आपको उनका गलत काम क्या लगा? अरे आरक्षण खत्म हो रहा है, पहली बात तो आरक्षण खत्म हो रहा है। DAP आ रही है 1,600 रुपया की, और यूरिया आ रहा है 300 रुपया को, जब 45 किलो रहेगा वो 50 किलो में 5 किलो होगी तो खाई लो। और बताओ क्या कर रहे हैं? बताओ, सब परेशान तो किसान ही है ना। लेकिन किसानों को भी तो फायदा कर रहे हैं वो। अब DAP नहीं मिल रही है, बताओ परेशानी क्या है? परेशानी कहाँ है? किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपया पे खाते मारा है। वो बासा का हो जाओ 2,000 से, बताओ का हो तो ये डालना है। और 5 किलो अनाज जो है वो बंद कर रहे हैं, वो चीज सब कोई पहले 2,000 रुपया तो नहीं मिल रहे थे ना। 2,000 से फायदा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारे 4 बीघा गेहूं गलियां खा गई 2,000 बजट लगाइए, कितना खर्चा जा रहा है। परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी। तो आपको राशन भी फ्री मिल रहा है? राशन भी नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। नहीं, फ्री तो मिल रहा है, सरकार तो आपको दे रही है ना। चाहिए ही नहीं। हमारे तो 10 बीघा गेहूं गलियां खाएंगे सिगरे, 5 किलो से क्या हो जाएगा? 5 किलो से पूरी पड़ जाएगी एक परिवार। 5 किलो का। पहले आपने देखा होगा 2014 जब जो उज्ज्वला योजना आने से पहले हमारी माताएं बहनें थी, वो घर में चूल्हा फूंकती थी, लकड़ियां तोड़ के लाती थी वन से या जंगल से, तो तब रोटी बनाती थी। लेकिन अब गैस सिलेंडर की सुविधा भी हो गई है। और हमारे किसानों का गैस सिलेंडर सुविधा क्या है ये बताओ? ये गैस सिलेंडर सुविधा होती तो गैस सिलेंडर की रोटी से हमें पता है कितना नुकसान है हम लोगों को। बहुत जैसे कि गैस बनती है उससे, और हमारे लिए खाने का जो पचाव होता है गैस की रोटी का पचाव नहीं हो पाता है खाने से। उस बाद जो हमारे चूल्हे से रोटी बनती थी, खाना बनता था, उसका पचाव अच्छा हो जाता, हम स्वस्थ रहते थे। आज के दौर में हम जो गैस की रोटी खाते हैं उससे स्वास्थ्य हमारा बेकार हो रहा है, इसलिए हमें गैस नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस गाँव का रोजगार। बताइए। लेकिन माता बहनों को फायदा तो हुआ है ना? नहीं, कोई फायदा तो 1100 रुपये लाभ है कहाँ से? कोई ना भरा रहा लाभ है तो भरवाने को पैसे नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? गैस सिलेंडर भरवाने पैसे नहीं है। पहले कांग्रेस के राज्य में 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, अब बताइए 1100-1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिला, उससे क्या फायदा है हम लोगों को? बताइए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमारे लिए तो सरकार अखिलेश यादव की आ जाए, बेहतर सरकार है उसे। अच्छा, अखिलेश यादव जी के ऐसे क्या अच्छे काम हैं? क्यों? अखिलेश यादव ने बच्चों के लिए हाई स्कूल इंटर के लिए लैपटॉप वगैरह दिए थे, उन्होंने साइकिल भी दी थी, उन्होंने क्या नहीं किया था? फीस माफ भी की थी उन्होंने, बताइए। उन्होंने सब कुछ किया था, इन्होंने क्या किया है बताइए? सिवाय नुकसान के अलावा कुछ भी किया हो हमारे लिए? आज ये गऊ अगर नहीं छुट्टी होती हम लोगों को बहुत फायदा हुआ था। इनसे बहुत बड़ा घाटा है किसान को लिए, ये जो छुट्टा गाय है बहुत ज्यादा घाटा है इससे। आपने देखा होगा कि पहले हमारे हर जगह पर बिजली की बहुत ज्यादा समस्या रहती थी जी। अब हर घर में बिजली उन्होंने पहुंचाने का काम किया है बीजेपी सरकार। बिजली से भी नुकसान ये है, आज के दौर में महंगाई कितनी हो गई बिजली की, आप बताइए। पहले हमारा कनेक्शन जो था बहुत सस्ता था, आज के दौर में इतना हमें भर नहीं मिला है वो, ये बात समझो आप। उससे भी हमें एक व्यक्ति का 1,000 रुपया महीना बिल आ रहा है, 200 रुपया बिल आता था कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस शासन में। लेकिन हर घर में उजाला तो है, उजाले से फायदा कहाँ? किसान तो पैसे जा रहे हैं, जंगल में रहते
आराम किसान को होना चाहिए। बताइए बताइए। सरकारी ट्यूबवेल थे अभी फ्री भराई अपनी सरकार में। अब मेडिकल कॉलेज दिया है तो मेडिकल सरकार ने दिया है। आज कोई डॉक्टर नहीं है उसमें, कोई डॉक्टर ना, आज कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। जो नौशेरा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, डॉक्टर नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर ही ना है। और निस्बत लेते हैं, और भरपूर निस्बत लेते हैं। जहाँ सरकारी कर्मचारी में वहाँ मतलब कहीं भी जाए वहाँ सुनवाई नहीं होती है। कोई गैर पैसा काम नहीं। तो 1 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक, और कार्ड बनाए, मतलब स्मार्ट कार्ड बनाए, उनमें भी एक पैसा ही नहीं आया। और लेबर कार्ड बनाया था, उसमें ही कुछ नहीं आया। हमारा रुपया बर्बाद करते हैं। ईसीएम कार्ड हमारे कितने रुपए बर्बाद किया है कि कार्ड में बनाने पत्ते 1,000 रुपए खर्चा हुआ है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडाराज खत्म कर दिया है। कोई गुंडा राज नहीं खत्म हुआ है। कौन कहता मर्डर नहीं हो रहे हैं? कौन कहता बलात्कार नहीं हो रहे हैं? जहाँ होते हैं तो वहाँ होते हैं। ये गुंडाराज खत्म नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। रात को भैंस भी खुलती है क्या? अब अखिलेश की सरकार खोल लेंगी क्या? अब क्या ठाकुर लोग खोल रहे हैं? भैंसे तो चोरी तो हो रही है, बराबर हो रही है। भैंसा खुली है, यहाँ से बैल खुले हैं, क्या नहीं खुला है? तो मतलब गुंडाराज है। हाँ, गुंडाराज फुल है, फुल चल रहा है। ठाकुर लोग कर रहे हैं गुंडाराज और ज्यादा है। मतलब इस सरकार में गुंडाराज खत्म ना होगा, गुंडाराज बढ़ गया है। गुंडा का राज बहुत बड़ा है। कहने मतलब जो है, अगर हम भाई लड़ जाए तो 10,000 पुलिस वालों को चाहिए। बहुत बड़ा हुआ फैसला करते 100 रुपया चाहिए। हमारे भैया लड़ गए 2 जने हैं। फैसला लिखने के बाद थाने में आए, पुलिस वाले सिपाही आए तो 1,000 रुपया ले ले। 2,000 4,000 क्या यार, ऐसे कोई ना आए। कोई भैया टकरा जाए तो फैसला होने वाला नहीं है। तो पैसा दो, 10,000 दोनों ने दो, छुट्टी हाल ही। यूपी में गुंडाराज खत्म हुआ है, बड़ा है? खत्म नहीं हुआ है, बड़ा है। जी आप बताइए, यूपी में गुंडाराज खत्म हुआ है, बड़ा है? हमारे हिसाब से तो कोई भी गुंडाराज खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारे बाबा जी कहते हैं हमने यूपी में गुंडाराज खत्म कर दिया है। कैसे हो गया गुंडाराज खत्म? बताइए। हर काम तो गुंडाराज चल रहा है अच्छा वाला। बताओ हमें। हाँ देख लो, कितने भी कांड हो गए हैं, कोई नहीं। देखिए बाबा जी आए हैं हमारे साथ में, उनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसानों की वो क्या है? बिहार। मैं और भी बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या गायन की सबसे बड़ी समस्या तो है पहली। पशु जी जब रात भर रखाता हूँ, फिर हंजी में भेड़ता है, आदमी पर तो मर जाते हैं। और देखो सवाज पर मुद्दे मर जा रहे हो, पिछले साल फ्लैट में मत दे। बात करना चाहेंगे, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की वो क्या है? आवारा पशु। आवारा पशु जी। आवारा पशु की अगर गौशाला गाँव बनवाई दी जाए और उनपे कोई सुरक्षा और कोई अधिकारी लोग नियंत्रण रखें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो काम करेंगे। हाँ वही तो। हाँ, पेट नहीं भर पाएगा आवारा पशुओं का। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की ही है। लेकिन योगी जी के सत्तादेश हैं कि हर जगह पर एक गौशाला का निर्माण कराया जाए। कहीं नहीं हुआ है कोई। हमारे और पास तो कागजों में उन्होंने अपना पूरा कर लिया है, लेकिन गांव में कोई भी कहीं पर कोई गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर कोई भी गौशाला नहीं है आपके गांव में? है या नहीं? नहीं है, हमारे गांव में कोई गौशाला नहीं है, नहीं कोई उन पर रोकबंदी है, कुछ भी नहीं है। जैसे कागजों में आपने बताया कि कागजों में हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जमीन के स्तर पर कोई गौशाला नहीं है हमारे। ये जो छोटा पशु की बात आपने बात की, सबसे बड़ी समस्या है जी। छोटा पशु आए कहाँ से? अगर छोटा पशु के रोकबंदी बंद कर दें, खोल दें, तो कोई छोटा पशु नहीं रहेगा। हम लोग क्या करें बताओ? एक हमारा माँ का बेटा, बाप का बेटा होता है, उसे भी ठलुआ बैठे के हमारे माँ बाप नहीं खिला सकते हैं, हम इसे पाल के ठलुआ कैसे खवा देंगे बताइए? अगर इसमें कोई पाबंदी नहीं होती बिकने की तो आज ये हम सब लोग बंद के रखते अपने पास में और सब खिलाते उन्हें। अब कौन खिलाए ठलुआ बताइए? हम अपने बच्चे को भी ठलुआ नहीं खिला सकते हैं। गौशाला गौ माता को कैसे ठलुआ खिलाएं बताइए? गाय दूध भी देती है ना? नहीं, गाय दूध देती है, लेकिन उनके बछड़े वो कहाँ जाएंगे बताइए? जो आज उनके बताइए बिहार लोग हैं, जो उन्हें कहाँ जाएंगे? बछड़े कहाँ जाएंगे बताइए? उन्हें कौन खिलाएगा? उन्हें हल में चला सकते हैं ना? कहाँ पे हल चल रहा है आज हल चल रहा है क्या बताइए? उनसे क्या हो जाएगा बताओ? ठलुआ मैंने बता दिया आपको, माँ बाप उन्हें लड़के को ठलुआ नहीं खिला सकता है, तो हम इन्हें कैसे बताओ? इन्हें कुछ हमारा आधार होता या हमें उनसे कुछ लाभ होता तो हम उन्हें ठलुआ खिलाते, लोग सभी खिलाते। एक बताओ, ये छोटा पशु की बात की, ये छोड़े किसने? 8-10 हजार का बछड़ा बेच लेते थे। हाँ, अब 8-10 हजार तो वो गए किसान के, और वो ही बछड़ा जब छूटता है तो 8-10 हजार की फसल चली जाता है। बताओ हमें क्या लाभ हुआ?
ये जो छुट्टा पशु की आपने बात की, ये छुट्टा पशु आए कैसे, किसने छोड़े ये? और छोड़े तो खैर देहात के किसान लोगों ने ही है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है छोड़ने की हर व्यक्ति की। हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने अपने पशु बांध के रखे, तो हो सकता है वो कहीं आवारा नहीं होंगे, लेकिन बांधे कौन? मैंने बताई 100 का मतलब रखे कहाँ पे बताइए आपने? 100 रुपए का खर्चा है दिन भर का खिलाने का। एक तो और एक आदमी लगता है उसको खिलाने के। एक गाय के लिए भी सरकार 45 रुपए दे रही है। 100 रुपए से कम में पेट नहीं भरेगा। 45 रुपए से क्या हो जाएगा बताइए? 5 गाय है मेरे पास। अब आपके लिए कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सरकार तो बार-बार अनाउंसमेंट करती है कि एक गाय के लिए पहले 30 रुपए थे, करा लिए 2-3 बार, पहले 30 रुपए थे, अब 45 रुपए बढ़ा के कर दिए। एक भी पैसा नहीं आ रहा है भैया, एक भी पैसा नहीं आ रहा। एक भी पैसा आज तक नहीं आया। तो क्या लगता है इसमें जो आपका पैसा नहीं आ रहा है, छुट्टा जो गाय पाल रहे हैं उनके लिए पैसा नहीं आ रहा है, किन का हाथ है? अब सरकार को हाथ है, किन को हाथ है? सरकार भेजी नहीं रही है। सरकार भेजी। और भी भाई हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? खेती बाड़ी में बीज के खाद टाइम से मिल रहा है, यूरिया खाद कहाँ मिल रही टाइम से। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अभी तो फिलहाल में योगी जी की सरकार चल रही है, योगी जी क्यों नहीं देखना चाहते हैं? कहा हिंदुत्व की राजनीति कार्ड खेलते हैं। हिंदुत्व जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बस काला मिले वो जनता आपस में लड़ता रहे। और अखिलेश जी की बात की, अखिलेश जी के अच्छे काम क्या है? अखिलेश के काम बढ़िया रहे। जैसे कि आपने अभी बात की थी, योगी जी हैं वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो क्या जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती थी? नहीं। बाकी और भी भाई आए हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी भाई नमस्कार, कहाँ से हैं आप? जी सर, हम पास के ही गांव से हैं। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा ये देर रोज का कपड़े का काम है सर, फेरी लोग करते हैं हम लोग। 2024 का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहा है जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जो जमीनी स्तर पे अच्छा काम करे, जो हमारे विकास की बात करे, जो हमारे यहाँ पर सभी बहुत समस्याएं हैं इनका मतलब किसी तौर से मतलब काम को सही तरीके से अंजाम दे यहाँ पर। और अच्छे हमें तो 2 वक्त की रोटी चैन से मिलती रहे, हमारा अच्छा कारोबार हो जाए, हमारी खेती बाड़ी अच्छे से चल सके। इसके लिए हमें किसानों को क्या चाहिए भाई, थोड़ा सा अनाज सस्ता हो, क्या कहते हैं, खाद सस्ता हो जी। और हमारे इलाके में अभी यूरिया की इतनी शॉर्टेज चल रही है बहुत ज्यादा, कभी ये जिंदगी में हमने अभी अपने होश में तो देखा नहीं था ऐसा यूरिया जो सस्ता हो जाए। सस्ता ढूंढने में तो यूरिया मिल ही नहीं रहा है ढूंढने से। योगी जी तो बहुत विकास की बात करते हैं, शॉर्ट पड़ जाती थी, मगर यूरिया की कभी शॉर्ट नहीं पड़ी थी। योगी जी तो बहुत विकास की बात करते हैं। अब विकास अपने तौर पे वो कर रहे होंगे, मगर जमीनी स्तर पर तो नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर विकास आपको दिखाई नहीं दे रही? तो आप मुख्यमंत्री किसके लिए देखना चाहते हैं, किसको वोट देंगे? अब ये तो वक्त बताएगा किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। बाकी जो जैसे पिछली सरकारों ने काम किया तो हो सकता है हम उसी तरफ जाएं फिर से। वक्त तो बहुत नजदीक आ गया है, अब फैसला भी आपको बहुत जल्दी लेना है। जी हमने तो मन बना लिया है, बाकी अब ये तो आपका मन जानना चाह रहे हैं, आपका मन क्या है? जी देखो, अखिलेश यादव या कांग्रेस आती है तो हम उसके साथ ही जाएंगे। अखिलेश यादव या कांग्रेस? जी सर। अच्छा, अखिलेश यादव जी के अच्छे काम क्या हैं? अखिलेश यादव के यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे काम है। देखो क्या कहते हैं, ये इन्होंने पुलिस 100 नंबर भी लाए थे जी 112 एम्बुलेंस भी दी थी सुविधाओं। बताओ इतने बढ़िया काम करे, अभी तक ऐसा कोई यूपी में नेता ही नहीं आया जिसने इतनी अच्छा काम करे हो। तो योगी जी ने तो 112 नंबर चलाई, 112 का उसका बदल के नाम बदल दिया। नाम बदलने से थोड़ी कुछ होता है सर। वो तो कर रहे हैं ना। अरे तो नाम बदलना है, हर चीज का नाम बदलना है बस, और नाम ही बदलने से थोड़ी कुछ होगा। किसी रोड का नाम बदल दिया तो किसी जगह का नाम बदल दिया, किसी गांव का नाम बदल दिया तो किसी बस का नाम बदल दिया, तो एम्बुलेंस का भी नाम बदल दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सभी सरकार चल रही है, उनके आपको खराब काम क्या कौन से लगे? अब खराब तो कुछ भी ना है, देखी जाए तो सही भी है, कुछ गलत है। जैसे नहीं काम हो रहा तो गलत भी है। जैसे कि उनका विकास की बात करी जाए तो उन्होंने हर घर जल योजना जो बहुत जोरों से चल रही है, हमारा गंगा एक्सप्रेस भी बनना है। अब जल योजना है, बढ़िया बात है। अब कम से 70% तो सबके समरसेबल हो ही चुके हैं। हर घर बिजली की 30% समरसेबल रह गए हैं, तो वो भी लोग बेचारे अपने लगे हैं इसी जद्दोजहद में कि हम भी अपना समरसेबल करा लें। हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर घर बिजली पहुंचने का काम तो ये है, तो पैसा भी तो जा ही रहा है गवर्नमेंट के खाते में, फ्री में तो चलवा नहीं रहे हैं।
लेकिन 2014 से तो पहले तो हम तो हाई कर दिया है। यूपी का सबसे ज्यादा बिल महंगा है इस टाइम, लाइट का 2000 सबसे महंगा बैठ रहा है यूनिट। 2014 से पहले हम लोग दिए जलाकर पढ़ाई करते थे। इस टाइम हम छोटे छोटे थे, उस टाइम दिए जला के पढ़ाई करते थे। आज हर घर में अगर एक बटन दबाओगे ना, पूरे 2014 से पहले जी नहीं, ऐसा नहीं था। लाइट आती थी तब भी आती थी ना, हर घर में नहीं। हाँ नहीं थी तो थी। जो लोग गरीब थे उनके पास बिजली का कोई साधन नहीं था, कनेक्शन कराने जाते थे, फिर भी बहुत एक बात ये भी तो है, जब लाइट दे रहे हैं तो मीटर भी तो ठोक के गए हैं साथ साथ। वो भी तो बेचारा किसान 12 रुपए की यूनिट जला रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है। तो बिजली जलाओगे तो बिल तो देना पड़ेगा ना। तो सबसे महंगा देना पड़ेगा, और राज्यों में तो बहुत सस्ता यूनिट है। अच्छा, आपको और कौन से आपको ऐसे काम लगे योगी जी के जो आपको अच्छे नहीं लगे? काम तो वैसे तो विकास की काफी बात करते रहते हैं वो, उत्तर प्रदेश के लिए डेवलप भी कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस आपने देखा होगा कितना जा रहा है, और वहाँ पर किसानों की जो जमीनें फंसी हैं उसमें उनके लिए पैसा भी काफी मिला है। मतलब ये है यहाँ की गुंडागर्दी थोड़ी काबू में पाए है उन्होंने, और क्या है, और कुछ नहीं इसके आधार तो। अच्छा, ये लगता है आपको कि यूपी में गुंडाराज खत्म हुआ? गुंडाराज थोड़ा बहुत लगाम लगाए हैं, मगर खत्म बिल्कुल तौर पे नहीं हुआ है। लगाम तो लगी है। हाँ, थोड़ी सी लगाम लगी है। महिला सशक्तिकरण पे कुछ काम हुआ है जो महिला सुरक्षा के लिए? महिला के लिए भी हुआ है, खैर जब वही बात होगी, जब गुंडाराज पे थोड़ा काबू पाए तो उस पे भी काबू है जी। चलो ठीक है सर। बाबा आए यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे हम। बाबा, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को। अभी बाबा जी की हलीम सरकार चल रही है हमारे यहाँ पर, और पिछले कई सालों से चल रही है। काम बढ़िया करो, घटिया करो। अच्छा, आपको योगी जी के काम कैसे लगे? कनेक्शन खोले बिजली के, बढ़िया काम करो। हमने अपनी फसल उगाई थी, उनने गैया छोड़ दी, वे सब खाएंगे, हमारे बाली बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, गाय बाबा जी ने छोड़ी है? और कितने हमने छोड़ी है। बाबा जी गाय कहाँ रखते थे? वे अपने बाबा रोज देखे हमने टीवी पे, वे 5 बजे गैया को रोटी खवाते। अच्छा, वही वाली गाय आके उत्तर प्रदेश में घूम रही है? घूम रही है सब। तो इतनी गाय वो कहाँ रखते थे? गाय तो करोड़ों की संख्या में होंगे। मंत्री का है जो कहते सोई है, वह का है, चाहे सो करे वो। लेकिन गाय तो हमारे यहाँ के किसानों ने ही छोड़ी है। किसानों ने छोड़ी अगले के जमाने, कांग्रेस के जमाने, हमारी 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई, आज कौन छुट्टी? अब कौन छुट्टी? हमने ही वोट दो, बीजेपी को वोट दो जब सत्ता में आई, लेकिन हमें को काट लेकर। अब क्यों नाराज हैं आप? जायज है कि जो भी खेत कर लेते, गंजे सब चुप जाती है। बताओ, रात में जाओ सांप काट खाए, भेड़िया खाए ले, कुत्ता खाए ले, कोई है रखवाली? लेकिन जो गाय छोड़ी है वो तो एक किसान ने ही छोड़ी है ना। गाय का दूध नहीं पीते हैं आप? दूध तो सब किसानों ने गाय का दूध पी लिया, जब वो दूध देने के लायक नहीं रही तो वो छोड़ देते हैं। हाँ, भैंस क्यों नहीं छोड़ते हैं? बस वही मेरा कहना है। भाई से बात करेंगे। दूध तो भैंस का ही पीते हैं, भैंस क्यों नहीं छुट्टी रही है? यही तो पाबंदी, भैंस को अगर भैंसों में पाबंदी लगा दे तो भैंस भी छुट जाएगी। गाय का दूध पीने के बाद जब वो गाय दूध नहीं देती है तब उसे किसान छोड़ देते हैं, लेकिन भैंस का भी दूध पीते हैं तो भैंस के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? मेरा ये सवाल है। मेरा भी तो ये उत्तर है। मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर भैंस पर अगर पाबंदी लगा दी जाए, भैंस के पशु पे पाबंदी लगाई जाए तो भैंस भी छूट सकेगी। ऐसे इनमें गौशाला, गौ पे पाबंदी लगाइए, अगर ये की बिक्री शुरू कर दें, एक भी कुछ भी नहीं छुटा देगा। अगर बिक्री खुल जाए तो? हाँ, बिक्री खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिक्री का मतलब क्या है पता है? क्यों? पहले सरकारों में जो गाय की कट्टी होती थी, मतलब गाय को काटा जाता था, उनके मांस की तस्करी होती थी, योगी जी ने उस पर रोक लगाई है। योगी जी ने रोक लगाई, फिर कट क्यों रही हो? कट तो फिर भी रही है, लेकिन फिर भी कट रही है। और क्या, आपने ज्यादा पाबंदी में लाइसेंस बनवाए, पैसे लिए उनसे वो कट भी चब भी रही है। लेकिन ये है, लेकिन जमीन स्तर से ये वो नहीं हो रही है। जी बताइए। अब बहुत दूर कट रही है, अब और ज्यादा कट रही है। हाँ, किसान ताव लगा रहे हैं, तुम ऐसे घुस रही है वे, तो उनके कीड़ा पड़ेगा, उनके तड़प रही है, मर रही है। अब तो एक ही अपराध बढ़ रहा हूँ सबसे ज्यादा काल है। अच्छा बाबा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ सीधा। पहले गाय की कट्टी होती थी पिछली सरकारों में, अभी बंद है। क्या आप ये आपको पसंद रहेगा कि गाय फिर से कटना चालू हो जाए? हमला चाहते गाय कटना शुरू हुई है तो जो गैया छोड़ो तो मत ही प्रतिबंध लगा दो, किसान कोई छोड़े ना। जी बिल्कुल सही बात है। बस मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूंगा
कि जो छुट्टा गाय फिर रही है, पहले गाय की कट्टी होती थी, मतलब गाय के मांस की तस्करी होती थी, गाय कटती थी, अभी बंद है। अभी बंद। कि आप इस बात से सहमत हैं कि दोबारा गाय कटने लगे? नहीं, कटने नहीं लगे, ये तो हम भी कह रहे हैं नहीं कटे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पे हम लोग इसका क्या नियंत्रण करें, कैसे रुके ये नहीं कटे, ये बताओ हम लोग कैसे छोड़ना बंद करें। ये इसका वो लिखा रहे, वो दुनिया का नोट खर्च कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारे साथ में जो लोग छोड़ रहे हैं उनके भी कुछ पाबंदी हो, उनपे भी कुछ ना कुछ उनको भुगतान मिले। जैसे कि गौशाला उन्होंने बनवाई थी, लेकिन जमीन से गौशाला कहीं नहीं बनी है। मैंने पहले भी आपसे बताया था, कोई भी गांव में हमारे और पास कहीं पे गौशाला नहीं बनी है। ये गौशाला कौन बनी है, सब प्रधान खाए गए। देखो गौशाला प्रधान खा गए, कौन है लड़ाई बना देगी, बन देगी, फिर कहाँ चली जाती है तुम्हारी? बिहार से तो बापू को, बिहार से बापू मतलब बहु माता पे बाप ना है, हमारी तो बाप है। दोनों को आस्था रखते हैं। आस्था क्यों ना, आस्था तुम्हारी है, हमारे तो बाप हुए तुम आते हैं। ठीक है भाई, वो बात करना चाहेंगे। जैसे कि अभी छुट्टा गाय की बात हो रही थी, लोग छुट्टा गाय के लिए छोड़ देते हैं। जो गाय होती है उसका दूध पी के लोग छोड़ देते हैं, तो फिर भैंस का दूध पीने के बाद भैंस को क्यों नहीं छोड़ते हैं? भैंस बाजार में फटाफट बिक रही है, ये बिक नहीं रही है, इसका कारण यही है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या हमारी गाय की है। ये गाय प्रतिबंध लगे, खेतों में जाने पर भी चुंग जाती हैं फसल के लिए। अगर ये छुट्टा गाय है, अगर ये बंद हो गई तो क्या बाबा जी को वोट देंगे? देंगे, लेकिन प्रतिबंध जब ही है, ये सरकार इलेक्शन होने से पहले ही बंद हो जाए। इलेक्शन होने से पहले बंद हो जाए? हाँ, इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं है, 5 साल 5 साल फिर कुछ नहीं है। अगर ये छुट्टा गाय बंद हो गई तो आप बीजेपी वोट देंगे? अगर वो काम करते हैं इस स्थल पे तो हम लोग सोचते हैं, फिर काम नहीं करेंगे तो नहीं सोचेंगे, हमें उन पर विश्वास है ही नहीं। अच्छा, कुछ परसेंट आपका चांस है कि अगर छुट्टा गाय बंद हो गई तो आप बीजेपी वोट देंगे? हाँ, तो देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बंद नहीं हुई तो? बंद नहीं तो नहीं देंगे हम वोट, तो अखिलेश यादव जी भाई साहब को देंगे बस। जी, अगर छुट्टा गाय बंद हो गई तो आप बीजेपी वोट देंगे? तभी सरकार चेंज करेंगे, तभी सरकार चेंज करेंगे। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा ये हो कि 5 साल बाद जो 5 साल सरकार करता है उसको बहुत बड़ा मनोबल बढ़ जाता है, और जब दूसरी सरकार आती है तो वो कहता है कि मैं इसमें ऐसा काम किया, दूसरे में अच्छा काम करेगा किसान के हित में। जी, ये किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं। कोई सरकार आवे, डीएपी डीएल देख रहे हो, कहाँ पहुंचो? डीएल कोई वो ना देख रहे हैं, जबकि डीएल विदेश से जो सस्ता आ रहा हो, डीएल ना, डीएल जो सस्ता आ रहा हो वहां से। अब कौन से पूरी केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा घटाएंगे, डीएल घटाएंगे, 6 महीना हो अभी तक घटाओ ना एक डीएल पैसा। बहुत दिन से कम रेट चल रहा हो, आज तक पैसा ना घटू। मध्य प्रदेश में घटा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 400 सिलेंडर कर रहे हैं, वहां का सिलेंडर है 400, यहाँ 1100 खरीद रहे हैं, 900 खरीद रहे हैं। कोई तरीका है कोई? बताओ, ये कोई वो चुनाव झुंझुना पहना रहे हैं सब जगह, तो यहाँ झुंझुना पहनाएंगे आए थे। फ्री की रेवड़ी बता दूंगा, फ्री रेवड़ी तो यही बांट तुम ही रहे हो, और कौन बांट? तुम्हारी सरकार है तो तुम ही बांट रहे हो, हम कहाँ बांट रहे हैं? हम कहाँ बांट रहे हैं? किसान को तो कुछ है ना। किसान को फ्री का माल देना बंद कर दें, ये किसान को फ्री का माल देना बंद कर दें। जैसे कि अनाज जो राशन बांट रहे हैं यही बंद कर दें, जन धन योजना है यही बंद कर दें, 5000 2,000 रुपए जो खाते में हर किसान डाले यही बंद कर दें, तो फिर हमारा देश बहुत तरक्की की राह पे चल जाएगा। अगर ये फ्री की चीजें बंद हो जाएंगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। आज डीजल जो 100 रुपए का पार हो रहा है, पेट्रोल 100 रुपए पार हो रही है, ये सस्ती हो जाएगी, इस पे लगाएं वो दाम। हम लोगों को क्या जरूरत है, हम मेहनत कर रहे हैं खेती में, खाए रहे कमा रहे हैं, मौज लेंगे, आराम से खाएंगे, इस पे लगाएं वो दाम। अनाज ये राशन कार्ड बंद कर दें, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, किसानों को राशन नहीं चाहिए। किसान सम्मान निधि, फ्री राशन है, ये सबको बंद करना, बिल्कुल बंद कर दे। सब देश के हित में लगाएं, देश के हित में लगाएं, हर सौदा उसमें बढ़ाएं। योगी सरकार ने ये मानसरोवर बनवाए जी, इससे कोई लाभ हो रहा है? आप ही बताइए। नहीं, आप कोई लाभ नहीं लगा? तालाबों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, क्या लाभ हुआ इससे? इसमें पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये बंद कर दे। चलो आप दिखाई देना 17 लाख, और पानी कहाँ तक रोक लेंगे? 70 लाख रुपए लगा के बताओ क्या फायदा? 24 घंटे में ताल साफ हो जाएगा पानी भरने के बाद। ये देश के हित में लगाते रुपया, सारा पैसा जितना भी ये फ्री चिल्लाते हैं, ये फ्री चिल्लाने वाला सब अगर देश के हित में लगाना चालू कर दें तो लगभग मेरे आंकड़े से मिडिल इंडिया बन जाएगा फिर तो। जैसा भारत पहले से था, लेकिन वैसा बन नहीं पाएगा, तो बनने की संभावना में जरूर पहुंच जाएगा जी। देखो, ये सारा फ्री काम बंद करेंगे। तो देखिए, ये है यहाँ के किसानों की राय। 2024 में आखिर किसको लेके आएंगे, ये आप ही को तय करना है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।